ओम श्री कृष्णाय नमः। श्री गीता महात्म्य का अनुसंधान। शौनक उवाच। गीतायाश्चैव महात्म्यं यथा वत्सूत मे वद। पुराण मुनिना प्रोक्तं व्यासेन श्रुतिनोदितम्। शौनक ऋषि बोले, हे सूत जी, अति पूर्व काल के मुनि श्री व्यास जी के द्वारा कहा हुआ तथा श्रुतियों में वर्णित श्री गीता जी का महात्म मुझे भली प्रकार कहिए। सूत उवाच। पृष्टं वै भवता यत्तन्महद्गोप्यं पुरातनं न केन शक्यते वक्तुं गीतामाहात्म्यमुत्तमम्। सूत जी बोले, आपने जो पुरातन और उत्तम गीता महात्म पूछा वह अतिशय गुप्त है, अतः वह कहने के लिए कोई समर्थ नहीं है। कृष्णो जानाति वै सम्यक् क्वचित् कौन्तेय एव च। व्यासो वा व्यासपुत्रो वा याज्ञवल्क्यो अथ मैथिलाम्। गीता महात्म्य को श्री कृष्ण ही भली प्रकार जानते हैं, कुछ अर्जुन जानते हैं तथा व्यास, सुखदेव, याज्ञवल्क और जनक आदि थोड़ा बहुत जानते हैं। अन्ये श्रवणतः श्रुत्वा लोके संकीर्तयन्ति च। तस्मात् किंचिद् द्वैधाम्यद्य व्यासस्यान्मया श्रुतम्। दूसरे लोग कर्णोपकर्ण सुनकर लोक में वर्णन करते हैं, अतः श्री व्यास जी के मुख से मैंने जो कुछ सुना है वह आज कहता हूँ। गीता सुगीता कर्तव्या की मन्ने शास्त्र संग्रह। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादिनी श्रुता। जो अपने आप श्री विष्णु भगवान के मुख कमल से निकली हुई है वह गीता अच्छी तरह कंठस्थ करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के संग्रह से क्या लाभ। यस्मात् धर्ममयी गीता सर्वज्ञान प्रयोजिका। सर्वशास्त्रमयी गीता तस्मात् गीता विशिष्यते। गीता धर्ममय, सर्वज्ञान की प्रयोजक तथा सर्वशास्त्रमय है, अतः गीता श्रेष्ठ है। संसार सागरम घोरम तरतुमिच्छति योजना। गीता नावम समारूहे पारम यातु सुखेन सह। जो मनुष्य घोर संसार सागर को तैरना चाहता है उसे गीता रूपी नौका पर चढ़कर सुखपूर्वक पार होना चाहिए। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रेतात्मान विष्णु पदम वाप्नोति भयशोकादिवर्जितम्। जो पुरुष इस पवित्र गीता शास्त्र को सावधान होकर पढ़ता है वह भय शोक आदि से रहित होकर श्री विष्णु पद को प्राप्त होता है। गीता ज्ञानम श्रुतम नैव सदैवाभ्यास योगता। मोक्षमिच्छति मूढ़ात्मा याति बालक याश्रुताम। जिसने सदैव अभ्यास योग से गीता का ज्ञान सुना नहीं है फिर भी जो मोक्ष की इच्छा करता है वह मूढ़ात्मा बालक की तरह हंसी का पात्र होता है। ये शृण्वन्ति पठन्तेव गीता शास्त्र महर्निशम न ते वै मानुषार्गेया देवा एव न संशयम्। जो रात दिन गीता शास्त्र पढ़ते हैं अथवा इसका पाठ करते हैं या सुनते हैं उन्हें मनुष्य नहीं अपितु निसंदेह देव ही जाने। मलिनीर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने। सकृत गीताम भषि स्नानम संसार मलनाशनम। हर रोज जल से किया हुआ स्नान मनुष्यों का मैल दूर करता है, किंतु गीता रूपी जल में एक बार किया हुआ स्नान भी संसार रूपी मैल का नाश करता है। गीता शास्त्रस्य जानाति पठनम नैव पाठनम। परस्मान् श्रुतं ज्ञानं नैव श्रद्धा न भावनम्। स एव मानुषे लोके पुरुषो विद्वराहका। यस्मात् गीतां न जानाति नाधमस्तत्परो जनम्। जो मनुष्य स्वयं गीता शास्त्र का पठन पाठन नहीं जानता है
जिसने अन्य लोगों से वह नहीं सुना है, स्वयं को उसका ज्ञान नहीं है, उसको उस पर श्रद्धा नहीं है, भावना भी नहीं है, वह मनुष्य लोक में भटकते हुए शूकर जैसा ही है। जय उससे अधिक नीच दूसरा कोई मनुष्य नहीं है, क्योंकि वह गीता को नहीं जानता है। धिक्तस्य ज्ञानमाचारं वृतं चेष्टां तपोयशा गीतार्थपठनं नास्ति नादमस्तत्परो जनः। जो गीता के अर्थ का पठन नहीं करता, उसके ज्ञान को, आचार को, व्रत को, चेष्टा को, तप को और यश को धिक्कार है। उससे अधम और कोई मनुष्य नहीं है। गीता गीतम न यज्ञानम तद्विद्याशुरसंज्ञकम तन्मोघम धर्मरहितम वेद वेदांत गर्हितम। जो ज्ञान गीता में नहीं गाया गया है, वह वेद में और वेदांत में निंदित होने के कारण उसे निष्फल, धर्मरहित और आसुरी जाने। यो अधीते सत्यम गीताम दिवारात्रौ यथार्थता स्वपन गच्छन् वन्दन् तिष्ठश्रुतं मोक्षमाप्नुयात्। जो मनुष्य रात दिन सोते चलते बोलते और खड़े रहते हुए गीता का यथार्थ सत्य अध्ययन करता है, वह सनातन मोक्ष को प्राप्त होता है। योगी स्थाने सिद्ध पीठे शिष्टाग्रे सत्भाषु च यज्ञे च विष्णु भक्ताग्रे पठन्याति परम गतिम। योगियों के स्थान में, सिद्धों के स्थान में, श्रेष्ठ पुरुषों के आगे, संत सभा में, यज्ञ स्थान में और विष्णु भक्तों के आगे गीता का पाठ करने वाला मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। गीता पाठम च श्रवणम या करोति दिने दिने कृतवो वाचि मेधाद्या कृतास्तेन सदक्षिणम। जो गीता का पाठ और श्रवण हर रोज करता है, उसने दक्षिणा के साथ अश्वमेध आदि यज्ञ किए, ऐसा माना जाता है। गीता अधीता चेनापि भक्ति भावेन चेतसा तेन वेदाश्च शास्त्राणि पुराणानि च सर्वशः। जिसने भक्ति भाव से एकाग्रचित से गीता का अध्ययन किया है, उसने सर्व वेदों, शास्त्रों और पुराणों का अभ्यास किया है, ऐसा माना जाता है। यह शृणोति च गीतार्थम कीर्तयेच्च स्वयं पुमान् श्रावयेच्च परार्थम वै स प्रयाति परमं पदम। जो मनुष्य स्वयं गीता का अर्थ सुनता है, गाता है और परोपकार हेतु सुनाता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। नोपसर्पन्ति तत्रैव यत्र गीतार्चनं गृहे तापत्रयोद्भवः पीडा न व्याधि भयम तथा। जिस घर में गीता का पूजन होता है, वहाँ आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीन ताप से उत्पन्न होने वाली पीड़ा और व्याधियों का भय नहीं आता है। न शापो नैव पापम च गतिर्न च किंचन देहे अर्या षडेते वै न बाधन्ते कदाचन। उसको शाप या पाप नहीं लगता, जरा भी दुर्गति नहीं होती और इच्छा, शत्रु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर देह में पीड़ा नहीं करते। भगवत परमेशाने भक्तिरभ्य विचारिणी जायते सत्यम तत्र यत्र गीता अभिनंदनम। जहाँ निरंतर गीता का अभिनंदन होता है, वहाँ श्री भगवान परमेश्वर में एकनिष्ठ भक्ति उत्पन्न होती है। स्नातो वा यदि वा स्नाता शुचिर्वा यदि वा शुचिः विभूतिं विश्वरूपं च संस्मरन् सर्वदा शुचिः। स्नान किया हो या न किया हो, पवित्र हो या अवित्र हो, फिर भी जो परमात्म विभूति का और विश्व रूप का स्मरण करता है, वह सदा पवित्र है। सर्वत्र प्रतिभोक्ता च प्रतिग्राही च सर्वशः गीता पाठम प्रकुर्वाणो न लिपित कदाचन। सब जगह भोजन करने वाला और सर्व प्रकार का दान लेने वाला भी अगर गीता पाठ करता हो,
तो कभी ले पायमान नहीं होता। यशान्तः करणं नित्यं गीतायां रमते सदा, सर्वाग्निकः सदा जापी क्रियावान् च पंडितः। जिसका चित्त सदा गीता में ही रमण करता है, वह संपूर्ण अग्निहोत्री सदा जप करने वाला क्रियावान तथा पंडित है। दर्शनीय धनवान स योगी ज्ञानवानपि, को ध्यानी सर्ववेदार्थ दर्शका। वह दर्शन करने योग्य धनवान योगी ज्ञानी याज्ञिक ध्यानी तथा सर्ववेद के अर्थ को जानने वाला है। गीतायाः पुस्तकं यत्र नित्यं पाठे प्रवर्तते, तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि भूतले। जहाँ गीता की पुस्तक का नित्य पाठ होता है, वहाँ पृथ्वी पर के प्रयागादि सर्व तीर्थ निवास करते हैं। निवसन्ति सदा गेहे देह देशे सदैवहि, सर्वे देवाश्च ऋषियो योगिनः पन्नगाश्चिये। उस घर में और देह रूपी देश में सब देवों ऋषियों योगियों और सर्पों का सदा निवास होता है। गीता गंगा च गायत्री सीता सत्या सरस्वती, ब्रह्म विद्या ब्रह्मवल्ली त्रिसंध्या मुक्त गेहिनी, अर्धमात्रा चिदानंदा भवग्नि भयनाशिनी, वेदत्रयी परानंता तत्त्वार्थ ज्ञान मंजरी। इत्येतानि जपे नित्यं नरो निश्चल मानसा, ज्ञान सिद्धिं लभेत् शीघ्रं तथान्ते परमं पदम्। गीता गंगा गायत्री सीता सत्या सरस्वती, ब्रह्म विद्या ब्रह्मवल्ली त्रिसंध्या मुक्त गेहिनी, अर्धमात्रा चिदानंदा भवग्नि भयनाशिनी, वेदत्रयी परा अनंता और तत्वार्थ ज्ञान मंजरी तत्वरूपी अर्थ के ज्ञान का भंडार। इस प्रकार गीता के 18 नामों का स्थिर मन से जो मनुष्य नित्य जप करता है, वह शीघ्र ज्ञान सिद्धि और अंत में परम पद को प्राप्त होता है। यदत् कर्म च सर्वत्र गीता पाठम करोति वै, तत्तत् कर्म च निर्दोषम कृत्वा पूर्णम वाप्नुयात्। मनुष्य जो जो कर्म करे उसमें अगर गीता पाठ चालू रखता है, तो वह सब कर्म निर्दोषता से संपूर्ण करके उसका फल प्राप्त करता है। पितृनुद्दिश्य यः श्राद्धे गीता पाठम करोति वै, संतुष्टा पितरस्तस्य निर्याद्यन्ति सद्गतिम्। जो मनुष्य श्राद्ध में पितरों को लक्ष्य करके गीता का पाठ करता है, उसके पितृ संतुष्ट होते हैं और नरक से सद्गति पाते हैं। गीता पाठेन संतुष्टा पितरा श्राद्ध तर्पितः, पितृलोकम प्रयान्तेव पुत्राशीर्वाद तत्पराम। गीता पाठ से प्रसन्न बने हुए तथा श्राद्ध से तृप्त किए हुए पितृगण पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए तत्पर होकर पितृलोक में जाते हैं। लिखित्वा धारेत कंठे बाहुदंडे च मस्तके, नश्यन्त्युपद्रवः सर्वे विघ्न रूपाश दारुणाम। जो मनुष्य गीता को लिखकर गले में हाथ में या मस्तक पर धारण करता है, उसके सर्व विघ्न रूप दारुण उपद्रवों का नाश होता है। देहम मानुषमाश्रित्य चातुर्वर्णे तु भारते, न शृणोति पठत्येव तामृतस्वरूपिणीम्। हस्तात् त्यक्त्वामृतं प्राप्तं कष्टात् स्वेदं समश्नुते, पीत्वा गीतामृतं लोके लब्ध्वा मोक्षं सुखी भवेत्। भरतखंड में 4 वर्णों में मनुष्य देह प्राप्त करके भी जो अमृत स्वरूप गीता नहीं पढ़ता है या नहीं सुनता है, वह हाथ में आया हुआ अमृत छोड़कर कष्ट से विष खाता है। किंतु जो मनुष्य गीता सुनता है पढ़ता है, तो वह श्लोक में गीता रूपी अमृत का पान करके मोक्ष प्राप्त कर सुखी होता है।
जनैः संसार दुःखार्तैर्गीता ज्ञानं च यहि श्रुतं सम्प्राप्तमृतं तस्य गतास्ते सदनं हरे। संसार के दुखों से पीड़ित जिन मनुष्यों ने गीता का ज्ञान सुना है उन्होंने अमृत प्राप्त किया है और वे श्री हरि के धाम को प्राप्त हो चुके हैं। गीतामाश्रित्य बहवो भूभुजो जनकादया निर्धूत कल्मषालोके गदास्ते परमं पदम। इस श्लोक में जनकादि की तरह कई राजा गीता का आश्रय लेकर पाप रहित होकर परम पद को प्राप्त हुए हैं। गीता सुन विशेषास्ते जनेषु चावचेषु च ज्ञानेष्वेव समग्रेषु समा ब्रह्म स्वरूपिणी। गीता में उच्च और नीच मनुष्य विषयक भेद ही नहीं है, क्योंकि गीता ब्रह्म स्वरूप है, अतः उसका ज्ञान सबके लिए समान है। यह श्रुत्वा नैव गीतार्थं मोदते परमादरात् नैवाप्नोति फलं लोके प्रमादाच्च वृथाश्रमम्। गीता के अर्थ को परमादर से सुनकर जो आनंदवान नहीं होता वह मनुष्य प्रमाद के कारण इस लोक में फल नहीं प्राप्त करता है, किंतु व्यर्थ श्रम ही प्राप्त करता है। गीताया पठनं कृत्वा महात्म्यं नैव या पठेत् वृथा पाठ फलम तस्य श्रमेव हि केवलम। गीता का पाठ करके जो महात्म्य का पाठ नहीं करता है उसके पाठ का फल व्यर्थ होता है और पाठ केवल श्रम रूप ही रह जाता है। एतन्माहात्म्य संयुक्तं गीता पाठं करोति यः श्रद्धया यः शृणोत्येव दुर्लभां गतिमाप्नुयात्। इस महात्म्य के साथ जो गीता पाठ करता है तथा जो श्रद्धा से सुनता है वह दुर्लभ गति को प्राप्त होता है। महात्म्य में तद्गीताया मया प्रोक्तम सनातनम गीतान्ते च पठेद्यस्तु यदुक्तम तत्फलम लभेत। गीता के सनातन महात्म्य मैंने कहा है, गीता पाठ के अंत में जो इसका पाठ करता है वह उपर्युक्त फल को प्राप्त होता है। श्री बाराह पुराणोद्धृतम श्रीमद्गीता महात्म्यानुसंधानम भगवान श्री कृष्ण चंद्रार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।